दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस सभा में उपस्थित विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 11 मार्च 2024 ईस्वी है। समय बीतते देर नहीं लगती है, समय जात नहीं लागही बारा। जो टाइम है, जो वक्त है, वह बदलते रहता, बीतते भी रहता है। हम लोग कई एक दिन से सत्संग करते आ रहे हैं। एक प्रारंभिक दिन का सत्संग था और आज अंतिम दिन का सत्संग है। किसी न किसी कार्य का शुरू और अंत होना निश्चित है। किसी के जीवन का शुरू और अंत होना निश्चित है। किसी के विकास और विनाश का होना ध्रुव निश्चित है। यदि आप विकसित व्यक्ति हैं, वह भी समय एक दिन आएगा जब आप अविकसित कहलाएंगे। ऐसा क्यों होता है? यह संसार और शरीर परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। सूरदास जी महाराज ने कहा है, ताते से ये अधुराई। क्यों? इसलिए कि संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सौ संपत्ति, दे धरे कर यह सुभाई। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए कि जो हमारे पास संपत्ति है, संसाधन है, भौतिक संपदा कह लीजिए, वह संपदा सदा नहीं रहने वाली है। सब दिन होत न एक समान। सब दिन एक समान जीवन में किसी को नहीं रहा, न रहता है। तो यह समय बदलेगा, संपत्ति भी बदलेगी और जिस स्थिति में है वह स्थितियां भी बदलेगी। तो कहते हैं, सूरदास जी महाराज कहते हैं, इसीलिए ताते से ही अधुराई। भगवान का भजन कर लीजिए, यही साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं। गुरु महाराज ने लिखा है, संस्कृति संताप से काप रहे, भव भोर भ्रमत जीव हाँफ रहे। तिन ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। तिन ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों। देखिए, संत महात्मा सही कहते हैं और संसार के लोगों के कल्याण के लिए कहते हैं। उनकी बातों पर हमें चलना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्या कहते हैं? संस्कृति संताप से कांप रहे। संस्कृति मतलब संसार होता है। यह जो संसार है,
संसार में जो प्राणी है, गुरु महाराज का तो सब कांप रहा है। कांपने का मतलब कष्ट में है, दुख में है, परेशानियों में है। किसी न किसी रूप में आपके पास कुछ न कुछ टेंशन है। किसी से भी पूछ लीजिए, A to Z, जो कोई संसार में आए हैं उसको टेंशन है, दुख है, कष्ट है। क्यों? संतों ने कहा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। जो भी इस संसार में आए हैं, जिसने भी शरीर धारण किया है, सबको मैंने दुखी देखा। किसी को पैर में तकलीफ है तो किसी को पेट में, किसी को खाने की तकलीफ है, किसी को पहनने की, किसी को पारिवारिक उलझन है, किसी को सामाजिक उलझन है। नेता लोग वोट के लिए परेशान होते रहता है, अब बेईमान लोग किसी को ठगने के लिए परेशान होता रहता है। इस तरह से टेंशन सबको है, दुख सबको है, कष्ट जीवन में सबको है। किस तरह का कष्ट? कहते हैं, भव भोर भ्रमत जीव हाँफ रे। संसार में भोड़ा की तरह सब भटकते रहता है, भागते रहता है, पाने के लिए भागता है, खोजने के लिए भागता है। क्या पाना चाहता है? किसी से भी पूछिएगा कि आप क्या चाहते हैं, सब एक स्वर से कहेंगे हम सुख चाहते हैं। अच्छा, सुख किसको अच्छा नहीं लगता है? बच्चा को भी लगता है, बड़े को भी लगता है, पढ़े को भी लगता है, अनपढ़ को भी लगता है। सबको सुख चाहिए, लेकिन चाहिए तो सबको। ढूंढ कहाँ रहे हैं? सुख खोजते कहाँ हैं? कहते हैं कि सुख कहीं और है, खोज कहीं और हो रही है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलक चवेना गाल का, अब कुछ मुख में कुछ गोद। जिसको आप सुख मान रहे हैं, उसी सुख को मान करके आप अभिमान में पड़े हुए हैं। संतों ने क्या कहा? वो झूठे सुख है। आप जो प्रसन्न हो रहे हैं जिस सुख को मान करके, जिस समृद्धि को पा करके, जिस सम्मान में आप खुशी हो रहे हैं, क्षणभंगुर है, क्षणिक है। वह सुख शाश्वत नहीं है, सही नहीं है। ऐसा संसार के लोग विषय सुख में पड़े हुए हैं। जो विषया संतन तजी, मूढ़ता ही लपटात। जो नर डारत वमन करी, स्वान स्वाद सौ खात। जिस विषय का परित्याग संतों ने किया, किस तरह से किया? जैसे कोई उल्टी कर दे, कई कर देता है, क्या उससे कोई रिलेशन रखेगा, संबंध रखेगा? क्या उसको समेट कर रखेगा? अरे उसे इतना घृणा हो जाएगा कि उल्टी करके भाग जाएगा वहां से। लेकिन उसी अखाद्य पदार्थ को कुत्ता जो खाता है, बड़े चाव से खाता है, उसको घृणा नहीं होती है। क्यों? इसलिए घृणा नहीं होती है, वो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी प्राणी है। उस अखाद्य पदार्थ का उसे ज्ञान नहीं है। क्या खाद्य है, क्या खाने योग्य है, क्या अखाद्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, उसका ज्ञान कुत्ता को नहीं है, इसीलिए बड़े चाव से खाता है। ठीक उसी तरह से संसार में जिस वस्तुओं में हम आप सुख खोज रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी उसी में लगे हुए, उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को अपना सुख मानते हैं। एक बार जो इंद्र भगवान थे, उसके मन में होता है कि जो नरलोक के व्यक्ति, इस लोक के जो व्यक्ति हैं, वो संसार को छोड़ना क्यों नहीं चाहता? आखिर उसको कितना ही संसार प्यारा लगता है, क्यों लगता है?
इस संसार में आखिर क्या है जो उसको नहीं छोड़ करके अब उसी में लिपटा लगा रहता है। इंद्र के मन में एक बार निरीक्षण करने जाएं, देखने जाएं, समझने जाएं कि आखिर ये लोग इसी में लिपटा क्यों रहता है, इतना अच्छा क्यों लगता है। इंद्रासन से उठ करके भगवान इंद्र नरलोक में आता है, इस पृथ्वी पर। इंद्र भगवान सोचते हैं इस संसार में जो प्राणी है सबसे निकृष्ट शरीर जो है वही धारण हम करेंगे। देखें तो उसको कितना अच्छा लगता है। मनुष्य को तो लगता ही अच्छा, विवेकशील प्राणी है। जो अविवेकी है, जो अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ प्राणी है, उसको यह संसार कैसा लगता है, उसी शरीर में हम जाएंगे। खोजते ढूंढते खोजते ढूंढते सुगर के पास गया तो सुगर को आप देखे होंगे कीचड़ में पड़ा रहता है, कादवा में, और बड़ा गंदा स्थान, दुर्गंध युक्त स्थान रहता है। इंद्र के मन में हुआ कि इसका जो रहना है, इसको जो सुख मिलता है इस कादवा में, कीचड़ में, कैसा मिलता है। इसी शरीर में आकर के देखते हैं, जब इसको कादवा में सुख मिलता है तो संसार के लोग तो बड़े अच्छे अच्छे जगह पर रहते हैं, उसको और अच्छा मिलता होगा। तो वह इंद्र क्या करता है, सुगर बन जाता है, सुगर शरीर में चला गया। तो विवाह भी कर लिया सुगड़ी से, बच्चा भी ढेर हो गया। एक बार में 1.5 बच्चा वो देता है। कितना देता है गिनती तो नहीं कर सकता, 15-16 देता होगा एक बार। 15-16? हाँ। तो उस माहौल में चला गया, शुगर के माहौल में, उसी में घूम रहा है, कादों में, कीचड़ में, गंदा चीज खाता है। अब बाल बच्चा है, बड़ा खुश होता है। देखिए बड़ा आनंदित है शुगर। जिस तरह से आप हम सुखी महसूस करते हैं, उसी तरह शुगर भी सुख में महसूस करता है। इधर इंद्रासन खाली हो गया, 1 दिन हो गया, कई दिन हो गया, बहुत दिन हो गया। देवता लोग सोचने लगे इंद्र कहाँ चला गया भाई, उसको क्या हो गया, इंद्रासन खाली है, ऐवे नहीं कर रहा है, कहाँ चला गया है, कहाँ अटक गया है, कहीं भटक तो नहीं गया। तो खोजते ढूंढते खोजते पता लगाते लगाते सुगर के जेड़ा में देखा, यहाँ है सुगड़ी के जेड़ा में, कादों में पड़ा हुआ, कीचड़ में। देवता लोग प्रार्थना करने लगे, हे इंद्र भगवान, कहाँ आप पड़े हैं, किस कीचड़ में आ गए, छी छी, आप यहाँ क्यों आए, चलिए चलिए इंद्रासन खाली है। वो इंद्र ने कहा जो शुगर बना था भाग यहाँ से, छी छी करता है, ये कितना बढ़िया जगह, मुलायम मुलायम कादो है, इसमें हम घुलटते रहते हैं। ऐसा तो मुलायम सैया भी नहीं है, कादो में जब हम घुलटते हैं मुलायम इतना रहता है ना कि मुलायम सैया भी फैल उस समय। बोले कि इतना मुलायम है, और कहते हैं कि इंद्रासन में जाइए, हमको नहीं जाना वहाँ इंद्रासन, तुम ही लोग भोगो, कोई बन जाओ इंद्र, तुम ही लोग बन जाओ, तुम ही लोग जाओ उस मुलायम से, हमको यही मुलायम लगता है, कादों में घुलटते हैं, अच्छा लगता है। जानते हैं यहाँ एसी का भी काम नहीं है, इतना ठंडा लगता है, कादों में घुलटते रहते हैं, खूब आनंद आता है। अब देवता लोग तो बड़े चिंतित, राम राम ये क्या हो गई, तो कहता कादों में अच्छा लगता है, मुलायम भी लगता है हमको, एसी जैसा सुख मिलता है, हम नहीं जाएंगे वहां पर, ऐसा सुख तो इंद्रासन में भी नहीं है। अब बड़ा देवता लोग माथा पकड़ लिया, हे भगवान ये तो कादों में ही कहता रहेंगे, अब क्या होगा। प्रार्थना तो सुन ही नहीं रहा, प्रार्थना करते करते सब थक गया, आना नहीं चाहता है, और कहता कि आप लोग यहाँ से जाइए, हम नहीं जाएंगे, आप ही लोग जाइए वहां पर कुर्सी में बैठिए, हम कादों में, कितना बढ़िया लगता है यहाँ। तो अब सोचने लगा अब क्या करेंगे, तो जाना ही नहीं चाहता है। सब देवता विचार किया कि इसको ना बच्चा सबसे आसक्ति हो गई। देखिए बुजुर्ग लोगों को, जो माँ बाप होता है, बच्चा से विशेष प्रेम होता है। सब देवता लोग सोचने लगे इंद्र को, इस सुगड़ी का बच्चा है ना, इसी से स्नेह है, तो क्या करो, मारो बच्चे को, जब मारेंगे तो मुंह ममता छूट जाएगा तो जाएगा। तो सब देवता कहता आप नहीं जाइएगा,
तो शुगर का नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। और आप हमसे विवाद क्यों करना चाहते हैं? आप अपना जाइए वहां पर इंद्रासन में, हम इसी में है तो हैं, आपसे क्या झगड़ा लेना देना है। बोले बाप रे बाबा, ऐसा बोलता है ये कादों में रह करके, ये तो चौपट कर दिया ये इंद्र। तो ये वो बच्चा पकड़ लिया, बोला कि आपको बच्चा ना सकती है। अब बच्चा को पकड़ के उठा के पटक दिया सब देवता में। तो शुगर कहता है काहे मारते हैं हमारे बच्चे को, हमसे क्या झगड़ा लड़ाई है, ये देवता का काम है किसी के बच्चे को मारना। अब क्यों उठा के पटक दिया हमारे बच्चे को? बोले पटके ही नहीं है, नहीं जाइएगा तो मार देंगे। बोला अरे राम, ऐसा देवता होता है, अब मारिए दिया ये को बच्चा के। बोले मार दिए ना, अब चलिए। बोले नहीं जाएंगे, और बच्चा तो ढेरी है। बोला अरे ढेरी है तो दूसरे को मारा, तीसरे को मारा। बोला तब भी नहीं जाएंगे, मारते मारते सब बच्चा को मार दिया। बोले अब तो जाइएगा। बोले एकदम नहीं जाएंगे, आपने बच्चा को मारा है और बच्चा हम जन्मा लेंगे, इसमें क्या है, सुगड़ी तो ही है, बच्चा हो जाएगा। बोला अरे राम, इसको तो आसक्ति है सुगड़ी से। तो सुगड़ी को पकड़ा सबको, उसको मारने लगा। बोला हमारी पत्नी को क्यों मारते हैं आप, क्या लेना देना है आपको? बोले कि क्यों मारते हैं, आप यहाँ कादों में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं, जाने कहते हैं इंद्रासन, जाना नहीं चाहते। बोले हमको तो यही स्वर्ग जैसा लगता है, कौन नरक के विषय में? तो बोले नहीं चलिए। बोले एकदम नहीं जाएंगे। तो बोले पत्नी को भी मार देंगे। बोले कैसा दुष्ट होता है देवता लोग, पत्नी को क्यों मारिएगा? कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, लेना देना नहीं। बोले लेना देना नहीं, अभी आपको पता बताते। वो सुगड़ी को पकड़ा, मारने लगा। सुगड़ी भी चिल्ला रही थी और इंद्र जो शुगर बना था वो भी चिल्लाने लगा, हाय मेरे बच्चे को मार दिया, पत्नी को मार रहा है, कितना निष्ठुर देवता सब होता। मारते मारते सुगड़ी को मारिए दिया। बोले अब चलिए। बोले एकदम नहीं जाएंगे, आपने मार दिया है ना, हम दूसरा शादी कर लेंगे, दूसरे सुगड़ी से हम शादी कर लेंगे, जाइए ना, आप मार दिए हैं तो। अच्छा, ये दूसरे को शादी की तो छोड़ना नहीं चाहता, इंद्र को ही पकड़ा। बोलेगा आप हमको क्यों पकड़े? बोले आप ही को मारेंगे, आप जाना नहीं चाहते। मारते मारते उस शुगर शरीर को ही खत्म कर दिया। जैसे ही शरीर खत्म हुआ, इंद्र अपने रूप में आया, कादों में खड़ा था। बोले अरे यहाँ हम खड़े हैं। बोले यहाँ खड़े हैं, आपको तो निहोरा करते करते थक गए, बाल बच्चा को भी मारना पड़ा, इतना अपराध हमको हो गया, देवता होकर के इतनी लड़ाई करनी पड़ी आपके लिए। बोले हम यहाँ कैसे आ गए? बोले आप कैसे आ गए? आप यहाँ जांचने के लिए आए थे कि देखें इसमें कैसा सुख मिलता है। इंद्र ने कहा सच में उस शरीर में जब थे हमको सुख मिल रहा था, लेकिन नारकीय सुख था, नरक वाला सुख था। सुख तो था लेकिन वो सुख उचित नहीं था। तब जाकर के इंद्र गया। उसी तरह से इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति जहां रहता है, जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में वो जीता है, उसी को सुख समझता है, वहीं पर उसको सुख महसूस होता है। लेकिन यही सुख थोड़ो है। गुरु महाराज ने कहा है तन सुख मन सुख इंद्री सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्री सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई उबाई, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई उबाई। चलो 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 भाई धरु गुरु पद दाई, चलो 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 भाई धरु गुरु पद धाई। हो माई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। क्या गो सुख हुआ?
शारीरिक सुख होता है। जैसे आप एसी में बैठे रहते हैं, कितना आनंद आता है, बाप रे बाप, निकलना नहीं चाहते हैं। जब भीषण गर्मी होती है तो एसी वाले कमरे में घुसले रहते हैं, निकलने का मन नहीं करता है, बाहर में जाएंगे शरीर जलने लगेगा। और एसी में शीतलता महसूस होती, इसको शरीर का सुख कहते हैं। ठंडी का मौसम है, रजाई में घुसे रहते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, इसको शरीर का सुख कहते हैं। रसगुल्ला खाते हैं, कितना अच्छा लगता है, आज खीर पूरी खाए, कितना बढ़िया लगा, इसको शरीर सुख कहते हैं। तो शरीर सुख में यदि आप लिप्त रहेंगे, लगे रहेंगे और उसी सुख को सुख समझेंगे, तो झूठे सुख है। एक तन का सुख हो गया, शारीरिक सुख उसको कहते हैं। दूसरा मन का सुख, मन का सुख हुआ जैसे कि आप सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, वाह मन तो खुश हो गया देख करके। मानसिक रूप से जहां तक आप सुख महसूस कर सकते हैं, देख करके, सुन करके, ग्रहण करके, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, कहीं न कहीं मन जाता है, जहां मन जाता है वहां अच्छा बुरा तो लगता है। जैसे आप यहाँ हैं, दिल्ली चला गया मन, दिल्ली किसी रेस्टोरेंट में आप ठहरे थे, वहां के दृश्यों को नजर में लाए, ख्याल में लाए, तो मने मन मुस्कुराते, वहां जो गए थे फलाने होटल में, क्या आनंद आया था। मानसिक सुख, मने से सुख को प्राप्त करना। उसके बाद इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है, जैसे आंख से देख करके, कान से सुन करके, नाक से सुन करके, आंख से देखते हैं तो अच्छा लगता है, इसको कहते हैं इंद्रियों का सुख। क्या सुख हो गया? तीन सुख, शरीर का सुख, मन का सुख, इंद्रियों का सुख। इसी सुख में सब लगा है संसार का लोग। तो गुरु महाराज कहता है ये जो सुख है ये निज सुख नहीं है, अपना सुख नहीं है, आत्म सुख नहीं है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई ओ भाई, तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई ओ भाई। यह संसार का जो मिलना है, इसमें भी सुख महसूस है। जैसे हमारे जमाई बाबू आए, तो कितनी खुशी होती है, सुख महसूस होता है कि हमारे जमाई बाबू यहाँ हैं, सामने में है, देख करके प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। ये भी एक सुख है, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, जिससे आप प्रसन्नता महसूस करते हैं, उसको सुख कहते हैं। तो यह सुख क्या है? क्षणिक है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। एक क्षण के लिए सुख होता है और दूसरे क्षण में बदल जाता है। एक व्यक्ति था, उसको एक लड़का था, गरीब आदमी था। लड़का काम धंधा की खोज में परदेश जाता है। गया तो परदेश में ही बहुत दिनों तक रह गया। अब इकलौता बेटा, पिता के मन पर क्या बीतता है वो तो पिता ही जानता है। परेशान हो गया, पुत्र का वियोग सहना बड़ा मुश्किल हो गया उनको। चिंता में, टेंशन में वह बड़ा दुखी रहने लगा, यहाँ तक कि उसको खाना भी नहीं सुहा रहा था। बेचारे के मन में इतनी तकलीफ हो गई, हमारा बेटा कहाँ गया, नहीं गया। और वो जमाना था जिस समय मोबाइल भी नहीं, वो लड़का पत्र भी नहीं भेजा, एड्रेस भी नहीं है जो कि पत्राचार करेंगे तो पता चलेगा। सोना भी दुभर हो गया, रात में नींद नहीं आ रही थी, शरीर सूख गया पिता का। समाज में लोगों को कहने लगा कि देखिए ना, मेरा बेटा गया है बरसों,
परदेश गया, अभी तक नहीं आया है, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। एक गो बेटा है, बड़ी बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है। होते होते लड़कों के भी मन में हुआ कि बहुत दिन हो गया है परदेश में रहना, अब जाते हैं पिताजी के पास। वह परदेश से चलता है पैसा कमा करके। यहाँ तो पिताजी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब आएगा कब आएगा। जैसे ही पुत्र प्रांगण में प्रवेश करता है, पिता की नजर पड़ती है, ऐसे भागते हुए गए, लगा कि कोई हीरा है, उस खोया हुआ हीरा मिल गया। गए और पुत्र का गला पकड़ लिया, मिलने लगा और अपना मंतव्य व्यक्त करने लगा, भावना व्यक्त करने लगा। कहने लगा, पुत्र तुम इतना दिन से बाहर रहा, मेरा मन अशांत हो गया, बेचैन हो गया, रात में नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं पाते थे, खाना खाना दुभर हो गया, खाने का मन नहीं करता, तो शरीर सूख गया। अभी तुमसे मिलकर के हमें बहुत शांति मिल रही है। तो पुत्र भी गला पकड़ लिया, बोला पिताजी हमको भी आपसे मिलकर के अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत बरस बाद आए हैं। मिल रहे थे, भावना व्यक्त कर रहे थे। किसी को एक पुत्र हो, बरसों बाद परदेश से आया हो, कितना सम्मान करेंगे, पिता कितना सत्कार करेंगे, कल्पना करिए। भावना भी व्यक्त कर रहे थे, गले पकड़े हुए थे, पुत्र भी पकड़ा हुआ था। होते होते कुछ देर हो गया। अब देर हो गया तो कितनी देर भरत मिलाप करेंगे। तो पिता ने कहा पुत्र अब हो गया है, अब चलो चाय पानी कर ले। पुत्र कहता नहीं पिताजी, बाप रे बाप, अभी कैसे छोड़ेंगे, अभी और मिलिए। तो बोले क्यों? बोले कि इसलिए आप हमारे वियोग में खाना पीना छोड़ दी, अशांत रहने लगे, नींद भी नहीं आ रही थी, शरीर सूख गया है जब दूर थे, और अभी मिलकर के आपको सुख शांति मिल रही है। बोले हाँ। तो बोले इस सुख शांति में हम खलल पैदा करा छोड़ करके, तो सुख शांति और हम देना चाहते हैं, इसलिए और मिलिए। तो पिता सोचा कि चलो और मिल लेते हैं। मिलते मिलते थोड़ी देर में कहते हैं कि अब हो गया ना, चलो ना। बोले नहीं पिताजी अभी कैसे छोड़ेंगे, और सुख ले लीजिए, शांति ले लीजिए, हमारे बिना आपको तकलीफ हो रही थी तो हम तो सुखे नहीं दे रहे। बोले हाँ वो तो दे ही रहे हैं। तो मिलते मिलते और थोड़ी देर हो गया, लड़का छोड़ भी नहीं करा गला। जिस पुत्र के वियोग में अशांत थे, तो जब पुत्र का संयोग हुआ तो शांति मिली। तो जब शांति मिली तो शांति को क्यों छोड़ना चाहते हैं? भाई लेते रहिए शांति। पिता कहता छोड़ो, लड़का कहता नहीं नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे। अब जिस पुत्र से मिलकर के आप सुख शांति महसूस करते हैं, अब उसी पुत्र से मिलते हुए अशांति महसूस करने लगे। पिता ने कहा नहीं नहीं अब छोड़ो। बोले नहीं छोड़ेंगे। अब पिता के मन में लड़का कहीं पागल तो नहीं हो गया, गला छोड़ता ही नहीं है। तो हल्ला किया समाज के लोगों को, देखिए मेरा लड़का गला नहीं छोड़ता है। तो समाज के लोग आए, बोले क्या हो गया, आप दोनों गले में गले मिलते रहते हैं तो छोड़ते क्यों नहीं है? लड़का कहता है कि देखिए ना हमारे बिना पिताजी भूखे थे, प्यासे थे, अशांत थे, और आज हमसे भेंट हो गई, मिलाप हो गई, हम आ गए समीप में, इनको सुख शांति मिल रही है, तो गला पकड़ के तो हम सुख शांति तो दे रहे हैं। दूर थे तो मन बेचैन था, एकदम करीब आ गए, अच्छा लग रहा है, तो करीब ही न रहना अच्छा है। बेवकूफ कहें का इतना करीब मत रहो इतना देर तक। अब ले संसार का सुख जब मिल रहा है तो लेना क्यों नहीं चाहते हैं? कहते हैं उतने देर तक सुख यदि देंगे तो वो सुख भी दुख में परिणत हो जाता है। बोले कि हम तो सुखे दे रहे हैं। बोले आप सुख मत दो, उतना ज्यादा दोगे तो पिता दुखी हो जाएगा। यही संसार का सुख है। तो मान लीजिए जमाई बाबू यहाँ आए, यदि जमाई बाबू कहेंगे
कि अब तो कारोबार है, काम धंधा है, घर जाएंगे। तो सासू माँ कहेगी नहीं नहीं जमाई बाबू रहिए यहीं, अपना ही तो घर है, यहाँ से जाने का क्या काम, यहीं रहिए। अच्छा जमाई बाबू यह कहे कि ठीक है हम यहीं रहते हैं, तो आप तो सिर पकड़ लीजिए, बाप रे बाप ऐसे ही कहे। इसका मतलब झूठे न कहते हैं तब रहने के लिए। जब जमाई बाबू का घर है तो यहीं रहेंगे, इसमें क्या है, ससुराल तो अपना ही घर है। लेकिन नहीं, झूठे में कहते हैं कि रहिए। कोई भी आपका सदस्य है तो 4 दिन मिलते हैं तो अच्छा लगता है, चाहे बेटी हो कि बेटा हो कि जमाई हो कि कोई भी हो, जो भी आता आपके पास। अभी मिले ना श्राद्ध में, कितना अच्छा लगा। अब कहेंगे कि नहीं नहीं यही रही अच्छा लगा, और यदि यही रह जाए तो तब तो कहिएगा बाप रे बाप, तो हमारा तो सब काम बेकार हो जाएगा। यही रहेगा जिसका निगरानी कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, वही जमाई बाबू भारी हो जाएगा। ये ऐसा संसार है। हमारे गुरुदेव कहते थे एक जमाई बाबू थे, ये जमाई बाबू नहीं दूसरे वाले, वो कहानी वाले जमाई बाबू हैं। तो वो ससुराल गए, पहली बार गए, तो जानते बड़े घराने के जब होते हैं जमाई बाबू तो सत्कार भी उतना ही विशेष होता है। फर्स्ट बार गए थे ससुराल, सेवा में ससुर सास साली साले घरवाले सब आ गए, सब खातिरदारी करने लगे, खूब मान सम्मान होने लगा। तो जमाई बाबू सोचते बाप रे ससुराल में इतना सुख मिलता है, हम तो पहली बार आए हैं, इतना सुख, इतना तो घरों में नहीं पूछता है हमको, माता पिता भी नहीं पूछता, इतना सास ससुर मानते हैं। बाप रे ससुराल तो सुख का सार है, हमको पता ही नहीं था। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया। आप खातिरदारी छोड़ेंगे कैसे, लाज शर्म से भी तो लगे रहते हैं कि भाई जमाइए बाबू तो हैं, अब छोड़ देंगे तो कहेगा ये 2 दिन सेवा कर दिया और उसके बाद सब पीछे खसक गए। तो लाज शर्म से सब लगे हुए थे, और जमाई बाबू को अच्छा लग रहा था तो जाना ही नहीं चाह रहे थे। वो भी ससुराल में बढ़िया से रह रहे थे। तो एक दिन जब हो गया तो जमाई बाबू के मन में होता है कि ये लोग सेवा तो कर रहे हैं, यदि अधिक दिन रहेंगे अब करेंगे कि नहीं करेंगे, और ससुराल में अब पूछेंगे कैसे कि यहाँ और दिन रहना चाहते हैं, भाई अपना घर है तो वहाँ क्यों पूछेंगे। तो सोचते कि ये लोग सही में सेवा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये उपाय निकालना चाहिए, जानना चाहिए इन लोगों का मंतव्य विचार। तो जमाई बाबू किसी से कह तो नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने कमरे में जो खाली दीवार थी उसमें अपना विचार मंतव्य लिखते हैं कि ससुराल सुख का सार। तो उससे ये पता लगाना था कि देखें इस पर क्या टिप्पणी आती है, कुछ बोलता है ये लोग क्या। लिख दिया ससुराल सुख का सार। तो जब साली पढ़ती है तो कहती बाप रे बाप, इनको तो अच्छा लगता है यहाँ रहने में, हम लोग तो सोचे 2-4 रोज ही रहेंगे, यही कहता ससुराल सुख का सारी तो जाना ही नहीं चाहते। अब क्या होगा, सब विचार करने लगे अब क्या होगा। साली कहती है कि हम इसका उपाय निकालते। बोले कि क्या उपाय निकालेंगे, दुख नहीं होना चाहिए जमाई बाबू को, क्योंकि उनका घर तो है, अधिकार तो है। बोले कि नहीं दुख नहीं होगा, हम भी उनके लिखे पर प्रतिक्रिया करेंगे, टिप्पणी देंगे। तो जब जमाई बाबू चले गए कमरे से बाहर, तो साली जाती है जहां लिखा था ससुराल सुख का सार, वो नीचे में लिखती है यदि रहे दिवस 2-4। वो लिख दी, रूम से निकल गई। तो जब जमाई बाबू आए तो देखते हैं अरे इसमें तो लिखा हुआ है यदि रहे दिवस 2-4, इसका मतलब 2-4 दिन के ही मेहमानी में अच्छा है, ज्यादा रहेंगे तो जमाई बाबू नीचे में लिखता है यदि रहे मास पखवाड़ा, मतलब महीना 15 रोज यदि रहेंगे तो क्या आप सेवा करेंगे नहीं करेंगे। देख क्या प्रतिक्रिया आती है। जब साली पढ़ती है कि यदि रहे मास पखवाड़ा, तो वहां पर वो टिप्पणी करती है
यदि रहे मांस पखवाड़ा, नीचे में क्या लिखते हैं, हाथ में खुरपी कांख में बोरा। अर्थात काम करते रहिए, बैठे बैठे नहीं खिलाएंगे। तो यह जो संसार है यही ससुराल है। यहां पर यदि आप रहते हैं तो कितने दिन तक रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं, दिन 10 नैहरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो। दिन 10 नैहरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो। आखिर एक दिन तो इस संसार से जाना होगा। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का मेला। ये झमेला जो है ये छूट जाएगा, यहां से एक दिन जाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में नइए। जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाई। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, संसार में बसने वालों, याद रखो यह संसार एक दिन छूटेगा, ध्रुव निश्चित है। ये संसार और ये संपत्ति सब छूट जाएगी, और जितना परिवार है वो भी छूटेगा। आज हमारे किशन बाबू चले गए तो उसके साथ कोई गए? कोई नहीं गए। अब उन्होंने जो प्रॉपर्टी तैयार किया, जमा किया, कुछ दिए थे, कुछ तो दे देना चाहिए भाई। उसने इतना करोड़ करोड़ कमाया, इतना जमा किया, जिस समय उनको ले जा रहे थे, जिस समय ले जा रहे थे तो कुछ 1-2 करोड़ रुपया दे देते उसके साथ। क्यों नहीं दिए? सब स्वार्थी है, कोई देना नहीं चाहते। 1-2 करोड़ रुपया दे देते तो अच्छा रहता उनके साथ। तो आप लोग सब रख लिए, दिए ही नहीं उनको। क्यों? इसीलिए नहीं दिए, वो ले कहाँ जाएंगे। उनके पास जो भी वस्त्र था, पैसा रखने वाला, सब तो पहले उतार दिए, कोपिन पहना दिए, और वहां भी श्मशान घाट में वो भी सब उतार लिए, दे दिए, संस्कार में डाल दिए, सब शरीर उनका जल गया। तो साथ में क्या जाता? कुछ नहीं जाता। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दरा क्या मीत। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दरा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं, इस संसार में जो भी स्नेह देखे, संबंध देखे, प्रीत देखे, सब झूठे वाला देखे। क्यों? अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे, सब अपने अपने सुख के साथी। और जिसने भी साथी बनाया वो भी बिछुड़ गए, वो भी छोड़ दिए साथ। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहद्वारानि सखा श्मशाने, धर्मानुगो गच्छति जीविक। साथ क्या जाता है? कहते हैं धन धरा पर धरे रह जाता है, अकेले जाते हैं। पशु पशुशाला में बंधे रह जाता है, आप चले जाते हैं। नारी बेचारी घर से बाहर करके रह जाती है, आप चले जाते हैं। कंधा पर उठाता है, आपके जितने परिजन हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, ये तो बोलता है। सुनाता किसको है? राम नाम सत्य है तो सुनाता किसको है? जो मरा हुआ आदमी है उसी को नहीं सुनाता है, और किसको सुनाएगा? बड़ी विचित्र बात है।
जब तक जीवित थे तब तक राम नाम सत्य है नहीं सुनाया, और जैसे मर गया तब कहता राम नाम सत्य है। सबका यही गत है भाई, जो मर गया है वो तो सुन नहीं रहा, और जो सुना रहा है वो समझ भी नहीं रहा कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है वो समझ नहीं रहा, खाली से बोल रहा है, और जिसको सुना रहा है वो तो सुनिए नहीं रहा। यही विचित्रता है संसार में। तो जब जाएंगे तो ऐसे ही उठा करके श्मशान घाट ले जाएंगे। जाएगा क्या? कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीवेक, आपके साथ धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, यही कर्म जाएगा आपके साथ, अच्छा बुरा, और कुछ नहीं जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? नाम सुमर ले। नाम जो संत सदगुरु बतलाते हैं उन नाम का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं आपकी दुर्दशा हो जाएगी, दयनीय दशा हो जाएगी, दुखमय जीवन हो जाएगा। इसीलिए नाम लेना चाहिए। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिले जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिले जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। इस शरीर की जो दशा है एक दिन होगी कि मिट्टी में मिल जाएगी। इसका यही नियति है, यही दशा है, यही इसका होना है, ध्रुव निश्चित। जला करके राख कर दिया हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाए। कितने दिनों की जिंदगी है? कहते पांव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को भाई। एक पल का तो ठिकाना नहीं है। अभी जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, राम नाम सत्य है। अखबार में पढ़िए, रोज मरता है लोग। टीवी में देखिए, रोज सुनाता है कि रोज लोग मर रहा है, कहीं एक्सीडेंट में या कहीं गोली लग गई, बीमारी से हार्ट अटैक हो गया। तो कितने दिनों तक रहेंगे? जितनी आयु चली गई सो चली गई, अब जो शेष बची हुई है वो भी चली जाएगी। यदि आप शुभ कर्म नहीं किए, सत्संग नहीं किए, नरक में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। क्यों? साथ में रुपया नहीं, संपत्ति नहीं, तब संस्कार जाता है, साथ में संस्कार जाता है, क्योंकि शरीर तो जल करके राख हो जाएगा। लेकिन जो जीवात्मा है उसके ऊपर जैसा संस्कार डाल के रखिएगा वही साथ जाएगा, उसी के अनुरूप आपको जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा। तो सत्संग के संस्कारों से उत्तम लोक, उत्तम शरीर मिलता है। यदि आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब जो शुभ कर्म है यदि करेंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा यदि जीवन पर्यंत मनोयोग पूर्वक सत्संग ध्यान करते रहेंगे, भले मोक्ष मिले न मिले, लेकिन मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। तो मनुष्य शरीर यदि पाना चाहते हैं तो यही एक उपाय है, सत्संग ध्यान। अन्यथा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। क्यों? आप के अंदर में जो मनुष्यता है वह खो गया, समाप्त हो गया। मनुष्य बन के मरिएगा तब ना मनुष्य का शरीर मिलेगा। ऐसा कुसंस्कारी आदमी होता है जिसको कहते हैं घोड़ा की तरह करता है, गधा की तरह करता है, बैल की तरह करता है, न खाने का ठिकाना, न बोलने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने निहीना पशु भी समान।
खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान है। यदि आप में पशु वृत्ति रही, अज्ञानता रही, ज्ञान उपलब्ध आपने नहीं किया तो जानवर ही बनना पड़ेगा। क्यों? जानवर तो बने हुए ही हैं, बिना पूंछ का पशु बने हुए हैं। तो ज्ञान जिसके अंदर में है वही मनुष्य बनेंगे। सिवनी का दूध सोने के कटोरे में ही टिकता है, उसी तरह से जो ज्ञान है वह ज्ञान मानव में ही टिकता है, दानव में नहीं टिकता है। और यही ज्ञान यदि लेकर के मरेंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी नहीं को संग न चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते हैं अरे मन जगो। शरीर से तो हम रोज उठते हैं, शरीर को जगाते हैं, लेकिन मन को जगा नहीं पाते हैं। तो मन को जगाना है। जब तक मन को नहीं जगाएंगे तो मन की जो पीड़ा है, मन में जो परेशानी है, जो मानसिक टेंशन है वो दूर नहीं होगा। इसीलिए मन को उठाना पड़ेगा। तो मान लिया जाए बच्चा सोया है, तो सोया है तो खाएगा, गहरी नींद में बच्चा हो तो खाएगा, अब पेट भरेगा उसका? मुंह में डालिएगा तो भीतर ही नहीं जाएगा। तो उठाइएगा बच्चे को, दवाई दीजिएगा, खाना दीजिएगा, तभी तो उसका पेट भरेगा। उसी तरह से जब तक हमारा मन सोया हुआ है तो उसको खुराक मिल ही नहीं रहा है, खाना मिल ही नहीं रहा है, तो मन कमजोर रहेगा, परेशानी दूर नहीं होगी। गहरी नींद में सोया हुआ आदमी, उसको टैबलेट दीजिएगा तो भीतर ही नहीं जाएगा। आप मुंह में घुसा भी दीजिएगा तो अंदर नहीं लेगा वो। क्यों? वो सचेत नहीं है, जगा हुआ नहीं है, इसीलिए भीतर नहीं जाएगा। उसी तरह से मन जब तक सोया हुआ है तब तक जो मानसिक परेशानी है, जो टेंशन है, वो दूर नहीं होगा। टेंशन को दूर करना चाहते हैं तो मन को उठाना पड़ेगा। और जब तक मन सोया हुआ है आप कष्ट में हैं, दुख में हैं। एक राजा था, उनके पास एक बड़ा अच्छा नौकर रहता था, बड़ी सेवा करता था, अंतःपुर में सेवा सत्कार करता था। जब सोने का समय होता था तो राजा साहब के बिछावन को लगाता था, बिछाता था, सहेजता था। तो जब उस बिछावन को वो स्पर्श करता था, सैया बड़ी मुलायम लगती थी। नौकर के मन में होता था कि राजा साहब इस पर सोते होंगे, इतनी मुलायम सैया पर कितना अच्छा लगता होगा, बाप रे बाप कितनी मुलायम सैया है। काश यदि इस पर सोने का मौका मिलता, हम भी देख पाते कि कितनी मुलायम सैया, कितना अच्छा लगता। लेकिन नौकर कहाँ से सो पाएंगे? मन में ऐसा होता था उनको। अब एक दिन की बात है, राजा साहब को कोई कार्य विशेष हो गया। अंतःपुर में सभी सेवक सेविकाओं को, दरबारियों को सूचित कर दिया कि आज मैं बाहर जा रहा हूं, दूसरे दिन आऊंगा। तो राजा साहब सूचित करके चला गया। नौकर को सूझा कि आज तो राजा साहब नहीं है। रोज मन में होता कितनी मुलायम सैया है, कितनी मुलायम सैया है, आज इस पर सो करके ही देख लेते हैं। जल्दी जल्दी काम निपटा लिया। उसके बाद राजा साहब के शयन कक्ष में गया और पलंग पर लेट गया। राजा साहब की जो चादर थी उसको ओढ़ लिया। वो जो सोया, कभी तो सोया था नहीं, इतनी गहरी नींद आ गई कि बेखबर सो गया। राजा साहब तो थे नहीं, उठाने वाला भी कोई नहीं। संजोग ऐसा होता है कि शाम के समय राजा साहब काम करके लौट आते हैं उसी दिन। तो सीधे गए सैन्य कक्ष में। वहां गए तो देखते कोई सोए हैं, चादर से ढक लिए थे शरीर को,
तो राजा साहब के मन में और कौन सोएंगे, रानी सो गई है। राजा साहब कहते हैं कि हम तो आ गए, काम हो गया, तू उठो, शाम हो गई है, अभी तक सोई है, इतनी देर तक तो तू कभी नहीं सोती थी, आज क्यों सोई है। नौकर तो ऐसे सोया था जैसे घोड़ा बेच के सोता हो, पूरा निश्चिंत से आवाज दिया लेकिन नींद नहीं खुली। फिर राजा साहब कहते हैं कि अभी तक तू सोई है, उठो ना, हम आ गए हैं। फिर नहीं उठे। तो राजा साहब कहते हैं कि आज रानी को क्या हो गया, उठती क्यों नहीं है, शाम हो गई अभी तक सोई हुई है। जोर से धक्का लगाते, जैसे धक्का लगाए तो नौकर की नींद खुली। चादर हटाते हैं तो देखते तो राजा साहब आ गए। राजा साहब कहते हम तो सोच रहे थे रानी है, तो देखते नौकर सो गया है, बेवकूफ कहीं का। तुम इतना सोचा कि हम चले गए तो और तुम बिछावन पर सो गया। डंडा लिया, पीटना शुरू किया, पीटते पीटते पीटते। अब नौकर का शरीर तो हट्ठा कट्ठा होता है, राजा का हाथ बड़ा कोमल था, पीटते पीटते हाथे में दर्द करने लगा, तो पीटना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब नौकर कहता है कि राजन, हम तो इस बिछावन पर कुछ घंटों के लिए सोए, तब तो हमको इतनी मार लगी, जो इस बिछावन पर बरसों से सोते आ रहे हैं उसको कितनी मार लगेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को संग न चल को। जब तक मन सोया रहेगा तो आपको कोई साथ नहीं देगा, कोई संग में नहीं जाएगा। अंत काल संगी नहीं को संग न चल को तेरे, कोई नहीं जाएगा तेरे साथ में, तो क्या जाएगा साथ में। तो गुरु महाराज उपाय बतलाते हैं, जाएगा साथ में। दृढ़ पड़तीत प्रीत कर गुरु से और कर सत्संग सवेरे, दृढ़ पड़तीत प्रीत कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जइए, या विधि भव फंदा कट जइए, नेही कहत हित हे रे, जाग जाग रे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग। साथ में जो जाएगा वही संसाधन गुरु महाराज बतला रहे हैं। दृढ़ पर तीत प्रीत कर गुरु से स्नेह रखिए, संबंध रखिए, लगाव रखिए। गुरु ने क्या कहा, सत्संग करिए, ध्यान करिए, यही लगाव है। तो गुरु से प्रेम रखिए। उसके बाद कहता कर सत्संग सवेरे, सत्संग भी रोज करना चाहिए, सत्संग से दूर नहीं रहना चाहिए, सत्संग से लागी रो रे भाई, तब तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। तो गुरु महाराज कहता है यदि गुरु से संबंध बना के रखेंगे, सत्संग करेंगे तो होगा क्या, कहता या विधि भव फंदा कट जी, जो दुख है कष्ट है ये सब दूर हो जाएगा। और कहते हैं मैं ही कहत हित हेरे, गुरु महाराज कहते हैं मैं आपके हित को, आपकी भलाई को ढूंढ करके निकाला। देख कितने बड़े उपकारी संत होते हैं। संसार के लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, समझते भी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं आपका हित सत्संग में है, आपका हित गुरु के चरणों में है। मैं ही कहत हित हेरे, आपके हित को ढूंढ करके मैंने निकाला जिसमें आपकी भलाई होगी। तो भलाई जो होगी वो काम करना चाहिए ना। यदि आप सत्संग और ध्यान गुरु से मतलब नहीं रखेंगे तो क्या भलाई होगी। भौतिक भलाई हो सकती है, पेट भर सकता है, अच्छा कपड़ा आप पहन सकते हैं, अरबों खरबों का बिल्डिंग बना सकते हैं, समाज में गांव में आप बड़े आदमी पैसा के कारण कहला सकते हैं, लेकिन मरने के बाद दुर्दशा होगी, दयनीय दशा होगी, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मैं ही कहते हित हेरे, आपका हित किसमें है, जो मैं ढूंढ करके सत्संग और ध्यान गुरु सेवा को निकाला। इसी को पकड़े रहिए, इसी के सहारे अपना जीवन को ढालिए, तब कल्याण होगा।
जो नहीं मानते इस बात को, तो अब दवाई नहीं खाइएगा तो परेशानी बढ़ेगी, तो फिर भोगिएगा। और यदि दवाई खाते रहेंगे इस संसार में लौकिक जीवन में भी सुख मिलेगा और मरने के बाद पारलौकिक जीवन में भी सुख मिलेगा। संत का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उपकार की भावना से वो सही बात कहते हैं, तो उनकी बातों को मान करके अपना जीवन बनाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।